हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोडेड विद हाशिर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, द एडवेंट ऑफ फेक न्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। ये डिस्कशन शुरू होती है पहलगाम टेरर अटैक के बाद, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये ऑपरेशन सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था, बल्कि एक बोल्ड स्टेटमेंट था। इंडिया ने इसके जरिए एक नई रेड लाइन खींच दी कि हम किसी भी टेरर एक्टिविटी का जवाब न सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन से, बल्कि कैलकुलेटेड, स्ट्रेटेजिक एंड प्रोपोर्शनेट मिलिट्री एक्शन से भी देंगे। और इसके लिए सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, जिन्होंने न सिर्फ काउंटर स्ट्राइक किया, बल्कि हमें डिफेंड भी किया। लेकिन ऐसे नेशनल क्राइसिस के वक्त, जब लोग सच्चाई जानने के लिए न्यूज और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ देखते हैं, वहीं हमें सच से ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, ड्रामा एंड फेक न्यूज देखने को मिली। कहीं कराची को तबाह हो चुका था, कई चैनल्स के हिसाब से इस्लामाबाद कैप्चर हो गया था, एंड कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स के मुताबिक राफेल और सुखोई जेट्स शॉट डाउन हो गए थे। ये लिस्ट लंबी है, लेकिन पॉइंट ये है कि हम एक फेक न्यूज क्राइसिस के सामने खड़े थे। तो आज इस वीडियो में हम इसी फेक न्यूज क्राइसिस के मुद्दे को गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, फेक न्यूज बनाई क्यों जाती है? कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये नैरेटिव कंट्रोल करने और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये सिर्फ एक टूल है, टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्लिक्स के लिए एंड अटेंशन ग्रैब करने के लिए। फेक न्यूज अक्सर इमोशनल एंड ड्रामेटिक होती है, क्योंकि ये लोगों का अटेंशन खींचने का सबसे आसान एंड इफेक्टिव तरीका है। आज के दौर में लोग एंटरटेनमेंट और ड्रामा को फॉलो करते हैं, और इसका फायदा उठाकर फेक न्यूज स्प्रेड की जाती है। अब एक मेजर क्वेश्चन ये है कि हम फेक न्यूज के जाल में क्यों फंस जाते हैं? बिकॉज फेक न्यूज को डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि वो हमारे ध्यान में आए और हम उस पर भरोसा कर लें। इसके पीछे 5 मेजर फैक्टर्स काम करते हैं। पहला, इमोशंस को ट्रिगर करना। फेक न्यूज हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा, डर या एक्साइटमेंट को जगाती है, ताकि हम लॉजिकली सोचने से पहले इमोशनली उस न्यूज से कनेक्ट हो जाए। इसी के साथ, जब कोई न्यूज हमारे फ्रेंड्स या फैमिली शेयर करती है, हम उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हम न्यूज पर नहीं, उसको शेयर करने वाले पर ट्रस्ट करते हैं, और ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है। थर्ड है सेंसेशनल लैंग्वेज। फेक न्यूज को ड्रामेटिक, रिलेटेबल एंड शॉकिंग बनाया जाता है, जिससे हम उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। और एक बार जब हम किसी फेक न्यूज के साथ इंटरैक्ट करते हैं, देन हमारे सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स उससे रिलेटेड कंटेंट हमें बार बार दिखाते हैं, जो हमारे इनिशियल बिलीफ को वैलिडेट करता रहता है। एंड जब कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है, हम क्यूरियस होते हैं और हमारी एंजाइटी अपने पीक पे होती है। हम फ्रीक्वेंट अपडेट्स चाहते हैं, एंड तब हम फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे नॉर्मली भरोसा कर लेते हैं, विदाउट एनी वेरिफिकेशन। अब ये तो समझ आ गया कि फेक न्यूज अननोइंग है, लेकिन ये सिर्फ अननोइंग नहीं, डेंजरस भी है। जब कोई सेंसिटिव टॉपिक पर फेक न्यूज आती है, तो पैनिक और केओस फैलता है, सोशल टेंशन बढ़ सकती है, और अगर कोई फेक न्यूज के चक्कर में कोई गलत कदम उठा ले, तो सोसाइटी का सोशल फैब्रिक परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अपने सिक्योरिटी रिस्क अलग होते हैं। ये सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनली भी फेक स्टोरीज हमारे देश का एक केओटिक इमेज प्रेजेंट करती है, जो ग्लोबल स्टेज पर हमें नुकसान पहुंचाती है। और ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, ये हमारे जर्नलिज्म एंड मीडिया इंडस्ट्री में फेक न्यूज एक नॉर्म बनता जा रहा है। 2022 से 2025 के बीच प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने लगभग 1500 फेक स्टोरीज को डिबंक किया है। फेक न्यूज को डिबंक करना अब एक सेपरेट जॉब सा बन गया है। तो अब सवाल ये है कि फेक न्यूज को कैसे पहचानें। पहला पॉइंट, जो भी आप सोशल मीडिया या टीवी पे देख रहे हो, उसको बाय डिफॉल्ट सच मत मानो। सेकंड, वेरीफाइड सोर्सेज पर भरोसा करो, एंड किसी भी सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से स्पोर्ट्स न्यूज हो
तो उनके ऑफिशियल टीम हैंडल्स, एंड गवर्नमेंट या मिलिट्री अपडेट्स हो तो उनके ऑफिशियल चैनल्स को एक बार जरूर चेक करो। थर्ड, अगर एक ही न्यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर सेम तरह से रिपोर्ट हो रही है तो उसके सच होने का चांस ज्यादा है। फोर्थ, इमोशनल एंड ड्रामेटिक न्यूज को वेरीफाई करो। अगर कोई न्यूज इमोशनली चार्ज्ड है या ड्रामेटिक लग रही है तो उसे जरूर चेक करें। अगर सोर्स मेंशन ना हो या ये कहा जाए कि सूत्रों के हवाले से पता चला है तो वो कंफर्म न्यूज नहीं होती। And also refer to fact-check websites like Alt News and AI tools like ChatGPT to verify if something is true or not, and to also to get a second opinion. चलिए, अब बात करते हैं कि फेक न्यूज से लड़ाई कैसे की जाए। सबसे पहले, पॉज एंड वेरीफाई। हर न्यूज को पढ़कर शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूज डाउटफुल लगती है तो पहले कंफर्म करो, फिर शेयर करो। बिवेयर ऑफ द ड्रामा। न्यूज को न्यूज की तरह दिखना चाहिए, ड्रामा या एंटरटेनमेंट की तरह नहीं। कुछ क्रिएटर्स एंड जर्नलिस्ट न्यूज को एंटरटेनिंग लेकिन क्रेडिबल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए। न्यूज जो सच्चाई पर फोकस करे, सस्पेंस या ड्रामा पे ना करे, उसे एनकरेज करना चाहिए। सस्पेंस बिल्ड करने वाली रिपोर्टिंग नहीं, फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। फेक न्यूज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट फेक लगता है, उसे रिपोर्ट करो एंड दूसरों को भी बताओ कि ये फेक है। एंड अगर हमें कोई चीज फेक लग रही है तो ग्रॉक, चैट जीपीटी ऐसे एआई टूल्स के साथ जाके थोड़ा डिस्कशन कर लो, क्रॉस चेक कर लो। एंड जब कोई क्रेडिबल न्यूज मिले तो हमें उसे भी एक्टिवली शेयर करना पड़ेगा एंड क्रेडिबल सोर्सेस को एनकरेज भी करना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सवाल पूछना एंड लॉजिकली सोचना। हर बार न्यूज कंज्यूम करने से पहले एक बार पॉज लो एंड सोचो। चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। फेक न्यूज सिर्फ एक डिजिटल इशू नहीं है, इट इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सोशल हार्मनी एंड इंडिविजुअल ट्रस्ट। आज के हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में हर इंडिविजुअल का एक न्यूज आउटलेट बन गया है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अगर हम सच और झूठ में फर्क नहीं समझ पाए तो असली क्राइसिस वहीं से शुरू होती है। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू सी अ शॉकिंग न्यूज, फर्स्ट स्टॉप, think and verify, because in this age of information being aware is being powerful। डिकोडेड भाषण में आज के लिए बस इतना ही। इफ ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इफ ये इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपके अपने कुछ फेक न्यूज को लेके अगर एक्सपीरियंसेस हो गए, अगर आपके अपने ओपिनियंस एंड कुछ एडवाइस होगी तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ एंड स्टे शार्प।